अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आज़ादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ उठाएं, घूमें फिरें, खाएं पिएं, मगर उनका दिल किसी चीज की तरफ नहीं झुका। वो तन्हा इबादत में बैठे रहते और उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की ये हालत मालूम हुई तो उन्होंने हजरत जबराईल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। जबराईल अलैहिस्सलाम आए, मुस्कराए और बोले, ए आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए जबराईल, यहां सब कुछ बेहतरीन है, सुकून है, नेमतें हैं, हर शय काबिल तारीफ है, मगर दिल में एक ऐसी कमी है जिसे मैं बयान भी नहीं करता सकता। जबराईल अलैहिस्सलाम मुस्कराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूं, अल्लाह ने मुझे इसीलिए भेजा है, फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर वो वापस चले गए। फिर अगले दिन फजर की अजान से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम नींद की हल्की आगोश में थे, उसी वक्त जबराईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ लाए। बड़े अदब से आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया, फिर उसमें नूरानी सांस फूंक दी। यूं एक नई तख्लीक की इब्तिदा हुई। वो हड्डी फौरन नूर से भरने लगी और कुछ ही देर में उसने एक हसीन औरत का रूप इख्तियार कर लिया, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे पूरी जन्नत इस नूर से जगमगा उठी हो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ए आदम, उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे, सामने निगाह पड़ी और हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी पाकीज़ा, नूरानी और दिल को सुकून देने वाली हस्ती खड़ी थी जिसके चेहरे की रोशनी चांद से ज्यादा दरख्शा थी, जिनकी आंखों में रहमत और सुकून की चमक थी, जिन्हें देखकर दिल में मोहब्बत और इत्मीनान उतरता था। आदम अलैहिस्सलाम देखते ही रह गए। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए आदम, ये है आपकी हमसफर, आपकी जिंदगी की साथी बीबी हवा अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो मुद्दतों से था एक लम्हे में खत्म हो गया। उनके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, ऐसी खुशी जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। इस्लामी रवायात और अलमा के मुताबिक औरत की तख्लीक मर्द की पसली से होने की कई हिकमतें बयान की जाती है। ये किसी कमजोरी या कमतर होने की दलील नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बत और रहमत की निशानी है। पहली हिकमत यह कि पसली दिल के करीब होती है। इसमें इशारा है कि औरत को दिल के करीब मोहब्बत और एहतराम के साथ रखा जाए। दूसरी हिकमत यह कि पसली जिस्म के नाजुक हिस्सों की हिफाजत करती है। इस तरह औरत भी घर और खानदान की हिफाजत, सुकून और रहमत का बायस बनती है। तीसरी हिकमत यह कि पसली नर्म और लचकदार होती है। इसी तरह औरत की फितरत भी नरमी, लचक और मोहब्बत पर रखी गई है ताकि वो बच्चों की तरबियत और रिश्तों की जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभा सके। चौथी हिकमत यह कि औरत का मर्द की पसली से पैदा होना दोनों के वजूदी और शोबुत फितरी ताल्लुक को जाहिर करता है। मर्द और औरत एक दूसरे की तकमील है। और पांचवी बात यह कि यह तख्लीक बरतरी या कमजोरी का मसला नहीं, बल्कि तकमील, मोहब्बत और बाहमी जरूरत की अलामत है। इस्लाम के मुताबिक न मर्द औरत से अफजल है न औरत मर्द से, दोनों एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं। तफसीरों में आता है कि दुनिया की सारी औरतों में जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुस्न अता किया वो थी बीबी हवा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। धीरे धीरे वो उनके करीब जाने लगे, मगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अदब से रोककर फरमाया, ए आदम, निकाह किए बगैर आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले अपने रब के हुजूर निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उन्होंने अल्लाह ताला से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ निकाह की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है। अब तुम अपनी बीबी का महर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, महर क्या होता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारे निकाह का महर यह है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम का दिल इश्क से भर गया। उन्होंने सर झुकाकर अर्ज किया, लब्बैक या रब्बी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे खुलूस के साथ कई मर्तबा दरूद पढ़ा और यूं तारीफ इंसानियत का पहला और सबसे पाक निकाह मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को खुशी और
सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाजत दी और फरमाया, ए आदम, सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम दोनों के लिए है। जो चाहो खाओ पियो और रहमतों का लुत्फ उठाओ, लेकिन इस एक दरख्त के पास मत जाना और इसके फल को कभी मत खाना।